देखिए बाबू, आज आइए हम लोग सीखते हैं समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं? समीकरण को संतुलित करना सीखें। ठीक है, तो हम लोग को आता है कि चलो छोड़ के चले जाते हैं। देखिए क्या होता है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या होता है? सोडियम ऑक्साइड। K प्लस O2 यानी पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, दोनों मिलके क्या बनाता है? पोटेशियम ऑक्साइड। Mg यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दोनों मिलके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। Zn मतलब जिंक प्लस ऑक्साइड, दोनों मिलकर क्या बनाता है? जिंक ऑक्साइड। कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलकर कॉपर। ठीक है, अब इसको बाबू हम लोग के संतुलित करना सीखना है। संतुलित किस तरह से होता है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और देखिए किस तरह से आराम से एकदम मजे मजे में समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है कि हमको देखना है कि दोनों साइड का, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड को क्या करना है? देखना है सेम है या नहीं है। पहले ही चीज को देखना है दोनों पर सेम है या नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से। देखिए यहां से देखना है, इसको यहां से लेना है, इसको यहां से लेना है। देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है? यहाँ 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो दोनों को संतुलित करे पड़ेगा, दोनों को सेम करे पड़ेगा। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पर हम 2 जब गुना कर देंगे तब क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन इससे गुना होगा तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। अब बाबू यहाँ सोडियम जो है 1 है, और यहाँ सोडियम 2 यहाँ पर दिया हुआ 2 है, तो 2 दूनी 4 हो गया। तो यहाँ सोडियम कितना? 4 हो गया। तब इसको हम यहाँ 4 गुना करेंगे। अब देखिए संतुलित मेरा हो गया। सोडियम 4, सोडियम 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ गुना होगा 2 हो गया। अब चलिए देखिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। K प्लस O2 इक्वल K2O, मतलब कहे के मतलब पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर पोटेशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो अब यहां से हमको देखना है कि ऑक्सीजन मेरा कितना है? तो 2 है। यहाँ ऑक्सीजन मेरा कितना है? तो 2, 1 है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। अब देखिए दोनों को संतुलित करना है, सेम करना है, तो क्या होगा? यहाँ पर हमको 2 बनाना पड़ेगा। 2 कैसे बनेगा? जब हम यहाँ गुना करेंगे तब ये 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। अब बाबू यहाँ देखना है कि पोटेशियम 1 है, और यहाँ पर पोटेशियम 2 4 हो गया। तो हम यहाँ 4 बैठाएंगे। क्या? पोटेशियम 4, पोटेशियम 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, संतुलित हो गया। एकदम आसान तरीका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी तरीका से समझ में आएगा। बाकी अगला देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बाबू इधर देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। यहाँ 2 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 ऑक्सीजन बन गया। अब मैग्नीशियम भी 2 बन गया, तो यहाँ मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ 2 कर दीजिए। मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन 2। ठीक है, उसी प्रकार से जिंक प्लस ऑक्साइड बराबर जिंक ऑक्साइड। तो क्या होता है? यहाँ ऑक्सीजन 1 है, 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अब दोनों को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन कितना बन गया? 2 बन गया। लेकिन जिंक जो है वो भी जो 2 बन गया, और यहाँ जिंक 1 ही है, तो यहाँ पर ही 2 करने के लिए यहाँ पर ही 2 करेंगे। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? सेम हो गया। अब देखिए क्या है? कॉपर प्लस ऑक्साइड, कॉपर प्लस ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड हो गया। ठीक है, अब देखिए बाबू ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? तो 2 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अब यहाँ पर इस सेम करने के लिए, यहाँ पे सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर 2 गुना करना पड़ेगा। तो 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गया। कॉपर कितना है? 1 है, यहाँ कॉपर 2 हो गया। अब बाबू यहाँ 2 बना दीजिए। कितना अच्छा तरीका से हम लोग संतुलित कर पाए। ठीक है, फिर आगे अगला देखिए, आगे क्या होता है? आगे लाते हैं संतुलित करने के लिए